जी साहब, आपकी हुकूमत ने भी कोई 3 बजट तो पेश किए 2019, 20 और 21 में। शब्बर ज़ैदी साहब को आप लोग लाए टैक्स रिफॉर्म्स करने, लेकिन वो भी फिर 6-7 माह में वो छोड़ के चले गए। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए। ये जो एक इम्बैलेंस सिस्टम है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का, ये कोई हुकूमत क्यों इसको बैलेंस करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है? जो सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर हैं, क्यों आपकी भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी, जबकि आप लोगों को समझती कि हाँ ये होना चाहिए? अभी भी हम देखते हैं कि हुकूमत के बड़े सीनियर लोग ये बात करते हैं कि हाँ ये टैक्स का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, कर ये भी नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है इसकी? हमारे रही देखिए बाब साहब, एक तो आपका आपकी हुकूमत से आज के दौर को कंपैरिजन करना, मैं इसको मुनसिफाना नहीं समझता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने दिन भी 3-3.5 साल के दौरान जो गवर्नमेंट मिली, उसमें कोविड एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ऐसी थी कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया का निजाम और बिलखुसूस पाकिस्तान की तो इकोनॉमी हमेशा से चैलेंजेस को फेस करती रही है। हम डिस्टर्ब रहे, लेकिन इसके बावजूद उन दिनों में आप देखें जीडीपी की शरह क्या थी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट क्या था, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स क्या थे, और फॉरेन रेमिटेंसेस किस तरह से बढ़ रहे थे। साथ साथ पाकिस्तान की इंपोर्ट में कितना इजाफा हुआ, और टैक्स नेट में हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में इतने लोग शामिल हुए। आज अब मौजूदा गवर्नमेंट को जब ये फरमाते हैं कि जी पीटीएम की गवर्नमेंट में भी हालात थे, पीटीआई की थी, और इस गवर्नमेंट को आप क्लीन चिट जो दे रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आता क्यों दे रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से यही गवर्नमेंट है, यही सेक्टर है। मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो भी ऑलमोस्ट यही टीम थी। अब जो ये लोग बैठे हैं, इनको भी 4-5 माह हो गए। एक हर शख्स बार बार ये बात करता है कि जी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो 60% इकोनॉमी को। अच्छा नलीम साहब, क्लीन चिट तो इनको भी नहीं दे रहे, इन पर तो बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का नारा तो इन्होंने ही लगाया था, तो इनसे तो मजीद सख्त सवाल बनते हैं। लेकिन आपने फरमाया कि जी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी ये नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पिछले 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाली हुकूमत थी। सबसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेड डेफिसिट आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया। कभी ऐसा लगा वो सेक्टर्स को तो एग्जेम्पशन रही ना, जिनको माजी में भी एग्जेम्पशन थी, वो आपके दौर में भी रही। शब्बर ज़ैदी साहब आए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। वो एक चीज गुजारिश करता हूं, अभी नुमान साहब ने भी कहा, आपने भी फरमाया, हर शख्स ये कहता है कि जी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है टैक्स नेट से बाहर हुआ है। कभी किसी शख्स ने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट को कौन से चैलेंजेस का सामना है? क्या पाकिस्तान के काश्तकार को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को आप कैसे कह सकते हैं वो टैक्स नेट में नहीं है? वो तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, पाकिस्तान का काश्तकार जिस रेट पे डीएपी परचेज करता है, जिस रेट पे यूरिया परचेज करता है, और जिस कॉस्ट पर उसकी प्रोडक्शन सेल होती है, उसका गैप ही उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी है। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो हमारी एक बड़ी मेन कैश क्रॉप थी वीट, उसको जिस तरह से मिसमैनेज किया गया, और क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले एक बहुत बड़ी मिकदार में बिलियंस डॉलर की गंदम इंपोर्ट की गई, किसी शख्स ने उसको टेकअप नहीं किया उस मैटर को। तो एग्रीकल्चर हमारी ऑलरेडी टैक्स के साथ अटैच है। नदीम साहब, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स तो वो तो एक रिक्शा ड्राइवर, एक मैकेनिक, एक ठेले पे कोई चीज बेचने वाला, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये लोग भी उसी तरीके से अदा कर रहे हैं जब ये कुछ खरीदते हैं। वो बात तो सारे वो उस डायरेक्ट टैक्स की हो रही है, एक शोबे के तौर पर। एक गुजारिश कर, वाहिद शोबा हमारा एग्रीकल्चर। अगर कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करने में कामयाब हो गई, हमें ये जितने क्राइसिस हमारे इकोनॉमी के है ना, तो हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर ही हमें उसको हल्के से लेके जा सकती है। अगर हम ये सिर्फ टैक्स नेट पे लाकर एग्रीकल्चरिस्ट को और डिस्टर्ब करेंगे, और अपने छोटे फार्मर को बजाय सपोर्ट देने के, मतलब आप उसकी क्रॉप लेने के जिम्मेदार नहीं है, आप हर उस पर टैक्सेस लगा रहे हैं। आप बिजली का यूनिट देखें, जो ट्यूबवेल का यूजर आज जो बिजली के रेट दे रहा है, आपके आज उसकी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड्स है, उनके रेट्स क्या है, उन पे कितना टैक्स है? आप टैक्स नेट में शामिल लोगों को एक ऐसे करप्ट टैक्स सिस्टम के जरिए छूट दे रहे होते हैं। आपका रियल एस्टेट कितना परसेंट टैक्स दे रहा है? कभी किसी ने देखा? आपका पब्लिक सेक्टर कितना टैक्स दे रहा है? और सबसे बड़ा जो लूपहोल है, मैं कॉमन अमेरिकन मैं आम बात करूंगा, आप यकीन करें जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का, वो इतना करप्ट है कि लोग कहते हैं बजाय टैक्स देने के हम इस स्टाफ को, इस अमले को, ये जो टैक्स कलेक्टर है या वो, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, इस डिपार्टमेंट में ना सब लोग अच्छे होते हैं ना सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन बदनसीबी से हमारा निजाम इंसाफ, हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे लोगों को ना सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है, बल्कि उनको इस बात पर भी
ट्राई कर रहा है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर ले जाए। किसी ने पूछा कि दुबई में जो 11 अरब डॉलर के पाकिस्तान के एसेट्स हैं उन पे कितना टैक्स आएगा, वो किस तरह से पाकिस्तान से करेंसी बाहर गई, वो किस तरह से पाकिस्तान से तरसीलात हुई उन रुपयों की। मतलब जहां जो मेजर डकैती है हम उनको इग्नोर करते हैं। हम आम आदमी, आम पाकिस्तानी देखिए ना, 326 अरब रुपए का टैक्स दे रहा था आपका तनख्वाहदार तबका। अब जो प्लान है वो 526 अरब देगा तनख्वाहदार तबका। आप एक शख्स को जो अपने बच्चों का रिस्क अपने किचन की गाड़ी चलाने से बेजार है, आप उसका स्क्रू टाइट करके चाहते हैं कि ये चूड़ियां टूट जाए। आप एक कॉमन मैन को तनख्वाहदार तबके को इस कदर ठीक है टैक्स मतलब वो आपका साफ टारगेट है।